इज आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं बोर्ड वगैरह में या यूनिवर्सिटी वगैरह में, जहाँ भी वो क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, सोल्व आउट कीजिए साइन एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू कोस एक्स। जो अभी हम क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स भी लगेगा, बाय द होमोजीनियस इक्वेशन भी लगेगा, बर्नौली इक्वेशन भी लगेगा, एग्जैक्ट इक्वेशन से भी सोल्व आउट होंगे, लीनियर इक्वेशन से भी सोल्व आउट होंगे। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं और कैसे आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सोल्व आउट कीजिए साइन एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू कोस एक्स। इस इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले हमें जानना है कि वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। वो बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व आउट होने वाली है, या लीनियर इक्वेशन से सोल्व आउट होने वाली है, या एग्जैक्ट इक्वेशन से सोल्व आउट होने वाली है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। देखिए बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ये इक्वेशन सोल्व आउट नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स और वाई के जो वेरिएबल है उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसमें अगर वाई को सेपरेट करोगे तो एक्स साथ में आ जाएगा, एक्स को सेपरेट करोगे तो वाई साथ में आ जाएगा। तो इसको दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड देखिए इस टाइप की कोई इक्वेशन लिखी हुई हमने देखी है कि जी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, तो उसको हम सोल्व आउट कर सकते हैं बाय द लीनियर इक्वेशन से। तो इसको देखिए लीनियर इक्वेशन से सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में जब मैंने आपको वर्किंग रूल बताया है तो वहां पर बताया कि डी वाई बाई डी एक्स है, उसका कोफिशिएंट सबसे पहले क्या बनाओ, 1 बनाओ, और उसके बाद में सोल्व आउट करना स्टार्ट करो। तो देखिए सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन can be written as, गिवन इक्वेशन को कैसे रिटर्न किया जा सकता है। देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स से सबको डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 3y कोसेक एक्स इक्वल टू, और ये क्या बन गया, कोट एक्स। क्या बना, कोट एक्स। और इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। अब देखियो इक्वेशन 1 इज द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म की है, इक्वेशन 1 इज द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अरे इसी फॉर्म की है। बाई कंपेयर इसको दीजिए इक्वेशन 2। बाई कंपेयर बाय कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 का कंपेयर करते हैं। देखिए 1 और 2 का कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, कंपेयर कीजिए 1 एंड 2 का, तो P इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 3 कोसेक एक्स, 3 कोसेक एक्स क्या आएगा, 3 कोसेक एक्स आएगा। तो वो राइट डाउन कीजिए, 3 कोसेक एक्स, और Q इक्वल टू देखिए क्या आता है, तो Q इक्वल टू आया कोट एक्स, तो कोट एक्स। नाउ IF इक्वल टू, IF क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF इक्वल टू क्या रहता है, जब इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में है तो IF रहता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। क्या रहता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहाँ से देखिए IF इक्वल टू
ई दी पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू हमारे पास है 3 कोसेक एक्स। अरे 3 कोसेक एक्स है तो राइट डाउन कर दीजिए 3 कोसेक एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया डी एक्स। सोल्व आउट करते हैं तो आई एफ इक्वल टू ई की पावर 3 log 10x बाई 2 कितना आया log 10x बाई 2 और यही आएगा ई की पावर कितनी आएगी 3 log 10x बाई 2। इसको सोल्व आउट करते हैं तो आई एफ इक्वल टू देखिए क्या था आपके पास आई एफ इक्वल टू ई दी पावर log 10 क्यूब x बाई 2। देखिए बेसिक्स बता रहा हूँ मैं, बेसिक तरीके से ही सोल्व आउट करना है आपको। तो आई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपने पढ़ा है ई की पावर में रहती है तो log हट जाएगा और डायरेक्ट क्या आ जाएगा 10 क्यूब x बाई 2। ये बीएससी कर रहे हो तो प्रॉपर्टियाँ तो कम से कम आपको आनी चाहिए। तो आई एफ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 क्यूब x बाई 2। नाउ जो सॉल्यूशन होता है वो देखो मैं आपको राइट डाउन कराते हूँ। नाउ we know that सॉल्यूशन क्या रहता है y इंटू रहता है आई एफ का। किसका रहता है y इंटू आई एफ इक्वल टू रहता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और मल्टीप्लिकेशन में रहता है क्या dx। अरे रहता है y इंटू आई एफ इक्वल टू रहता है q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में रहता है dx। तो इसी तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पर हमारे पास में y की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो y इंटू आई एफ और आई एफ आया हमारा 10 क्यूब x बाई 2 आया है इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू हमारे पास गिवन है और देखो कंपेयर जब करवाया तो q की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी कोटेक्स आई है। तो q इक्वल टू कितना हो गया कोटेक्स और ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया कोटेक्स इंटू आई एफ। तो कोटेक्स इंटू आई एफ हमारा है 10 क्यूब x बाई 2 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। अरे आ जाएगा, सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है y 10 क्यूब x बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर देखिए कोटेक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन 10x। कितना होता है 1 अपॉन 10x और 10 क्यूब x बाई 2 है उसको हमने रख दिया एज इट इज़ 10 क्यूब x बाई 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। अब आपने 11th क्लास में 10x का फॉर्मूला पढ़ा है, अरे 10 2x का फॉर्मूला पढ़ा है वो ऑपरेट कर दीजिए। तो 10 2x इक्वल टू देखिए मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, जिसको रिमेंबर नहीं है याद कर लीजिए। 10 2x इक्वल टू होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। कितना होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। वो लगाते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं तो देखिए क्या आता है y इंटू 10 क्यूब x बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x की जगह रखा तो 10x की जगह 2 10x बाई 2 हो गया 2 10 x बाई 2 ऊपर हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया 10 क्यूब x बाई 2 और dx। जो कैंसिल आउट हो रहा है उस टर्म को कैंसिल आउट करते हैं और बाकी का लेट करके इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 10x बाई 2 है और इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ कितना बन गया 2 बन गया। अरे बन जाएगा 2। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, यहाँ से जो इक्वेशन आई y आपके पास में y इंटू 10
क्यूब एक्स बाई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और मल्टीप्लिकेशन में आ गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। अरे यही आया। सोल्व आउट करते हैं लेट करके। लेट टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी लेट करते हैं। क्या किया? लेट टेन एक्स बाई टू इक्वल टू कितना लेट कर दिया आपने? टी लेट कर दिया। देखिए जब टेन एक्स बाई टू है उसको टी लेट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। देखिए सोल्व आउट करते हैं। देन टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? डी टी आ गया। अरे आया या नहीं आया? जो 1/2 है इसको हमने एज इट इज़ रख दिया यहाँ पे 1/2। देखिए 10x बाई टू का किया तो 1/2 कितना आया? 2 सेक 10x बाई टू को टी लेट किया हमने तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? डी टी आ गया। डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 यहाँ डिवाइड में आएगा। कितना आ गया? 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और यहाँ से सोल्व आउट किया हमने तो देखिए डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये जो 2 है वो क्या है? अपर में चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया समझिए। यहाँ पे 2 डी टी आ गया। डी एक्स इक्वल टू कितना आया? 2 डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। और ये वैल्यू पुट कर दी हमने तो देखिए क्या आता है? वाई इंटू 10 क्यूब एक्स बाई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए 1/2 है 1/2 को हमने एज इट इज़ रख दिया। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो हमने 10x बाई टू टी माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अरे हो जाएगा। फिर देखिए 10 स्क्वायर एक्स बाई टू है तो ये हो गया टी स्क्वायर। और डी टी की जगह आपने डी एक्स की जगह रख दिया आपने 2 डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये क्या बन गया आपका? 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया। देखिए चेक कर कीजिए इसको कि समझ में आया या नहीं आया। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। जो टर्म्स है जो कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ वैल्यू जो आई y इंटू 10 क्यूब एक्स बाई टू इक्वल टू आ गया आपके पास में। मल्टीप्लिकेशन करवाया जब हमने तो ये क्या बन गया? माइनस के टी दी पावर 4। कितना बना? माइनस के टी दी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यही बनेगा। मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी टी। अब देखिए मैं रफ करके आपको बता देता हूँ। समझना है आपको और आपको भी रफ करना है इसको किस तरीके से सोल्व आउट किया। अब मैंने आपको जब इंटीग्रेशन पढ़ाया है 12th क्लास में तो वहाँ पर बताया है कि जब भी ऊपर अलजेब्रिक पावर है नीचे भी अलजेब्रिक पावर है लेकिन ऊपर वाले की अलजेब्रिक पावर नीचे वाले से ज़्यादा है तो उसको क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं इसको और ही सोल्व आउट करते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर से। जब 1 प्लस टी स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे किसको? माइनस के टी दी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर को। इसी को करोगे डिवाइड। तो देखिए सबसे पहले हमने करवाया माइनस के टी स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन। ये बन गया माइनस के टी दी पावर 4 और माइनस के टी स्क्वायर। सोल्व आउट किया जो माइनस का प्लस और माइनस का प्लस कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दिया। देखिए ये जो टर्म्स है आपस में कैंसिल आउट हो गई और ये बन गया 2t स्क्वायर। दोबारा से जा रहा है डिवाइड तो 2 आ गया यहाँ पे और ये बन गया 2t स्क्वायर प्लस 2। तो सोल्व आउट हो रहा है, सोल्व आउट कीजिए तो ये माइनस
कैंसिल आउट हो गया और नीचे क्या टर्म आ गई हमारी, -2 टर्म आ गई। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे आंसर। तो t² t⁴ से t⁴ 2t² से 2t² कैंसिल आउट हुआ है। अब करते हैं आगे सोल्व आउट। तो देखिए क्या आता है, y इंटू 10³ x/2 इक्वल टू, जो टर्म आई है हमारी वो क्या आई, जो t² में जो टर्म आई है उनको राइट डाउन कर दीजिए, माइनस का t² आया है तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस का है तो 2 माइनस t² माइनस 2/1 प्लस t²। अरे यही टर्म आई है और मल्टीप्लिकेशन में क्या आया है, dt आया है तो dt राइट डाउन कर दिया। यहाँ से सोल्व आउट किया तो y इंटू 10³ x/2 इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन करते हैं सेपरेट सेपरेट, 2 dt माइनस t² dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 प्लस t² और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt। अरे ऐसे ही करते हैं सोल्व आउट। सोल्व आउट किया तो देखिए यहाँ पे जो टर्म आ रही है वो क्या रहेगी, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। तो टर्म आई यहाँ पे तो आ गई y इंटू 10³ x/2 इक्वल टू 2 dt का कितना हो गया, 2t हो गया तो 2t माइनस इसका हो गया t³/3, इसका हो गया माइनस 2 tan इनवर्स t और प्लस में क्या आ गया, c आ गया। अरे यही आएगी, कोई टर्म किसी में कोई डाउट, जो क्यूब है उसको क्यूब कर दिया और बाकी को जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर करके राइट डाउन कर दिया। ये हो गया y इंटू 10³ x/2। लिख दीजिए पुट, तो t लेट किया हमने, t इक्वल टू किसको लेट किया है, 10x/2 को, तो t इक्वल टू है 10x/2 लेट किया था ही, तो ये आ गया 2 tan x/2 प्लस सॉरी माइनस 10³ x/2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1/3 माइनस 2 tan इनवर्स 10x/2 कितना आ गया 10x/2 प्लस c। अब करते हैं सोल्व आउट। तो देखिए 10³ x/2 दोनों को राइट में लेके आते हैं, लेफ्ट में, तो 1/3 आ गया प्लस y आ गया और ये क्या टर्म आ गई 10³ x/2 आ गई इक्वल टू, ये आ गया आपका 2 tan x/2 तो 2 tan x/2 माइनस, देखिए जब कोई भी टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स अपने आप पे ऑपरेट हो रहा है, इनवर्स फंक्शन आपने पढ़े, अगर वो अपने आप पे ऑपरेट हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि जो थीटा की है वो हट जाता है और जो थीटा की वैल्यू है, मतलब कि जो साइन टेन कोस है वो हट जाते हैं और जो थीटा की वैल्यू आ जाती है 2 इंटू x/2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और 2 इंटू x/2 कितना हो गया, x, और प्लस में क्या आ गया c। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला है सॉल्यूशन रहेगा इसका। देखिए मैंने जो भी टर्म है सबको ऑपरेट करते हुए आपको बताया है, कोई भी टर्म को मिस नहीं किया है और आपको भी किसी भी टर्म को मिस नहीं करना है एग्जाम में, तभी अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाओगे। जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन लेंदी आते हैं, तो डरना नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। 1 क्वेश्चन 15 मार्क्स का भी आता है, किसी यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स का भी आता है, किसी यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का भी आता है। तो जितना भी मार्क्स का आए क्वेश्चन को आपको उसी तरीके से सोल्व आउट करना है अच्छे से, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे तो 100% आपके आंसर एक्यूरेट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे स्टेप्स के नंबर होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
सोल्व आउट कीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy/dx प्लस 4y इक्वल टू है ई की पावर x प्लस कोस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए द गिवन इक्वेशन can be written in the form गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म। किस फॉर्म में रिटर्न किया जा सकता है इसको? देखिए d इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन डी वाई होता है, d अपॉन डी एक्स होता है, d इक्वल टू d अपॉन डी एक्स। तो इक्वेशन को किस फॉर्म में रिटर्न किया जा सकता है, इसको इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हो, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया y इक्वल टू आ जाएगा ई दी पावर x प्लस कोस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जो ऊपर इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी और किसके रेस्पेक्ट में थी, वो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट थी। और इसमें क्या हो रहा है, ई दी पावर x प्लस कोस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसको सोल्व आउट करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो नाउ auxiliary equation is given by auxiliary equation is given by auxiliary equation is given by auxiliary equation कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, जो LHS का पार्ट है उसमें d की जगह m पुट करते हैं और 0 के इक्वल रख देते हैं। तो क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू m इन LHS में m रख देते हैं। अब देखिए क्या बन जाएगी, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए कोई भी कोडिक इक्वेशन है उसको सोल्व आउट करने का तरीका आप जानते हो, फैक्टर कर दीजिए, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, m कॉमन आ गया और ये बन गया m माइनस 2, आगे माइनस 2 कॉमन आ गया और ये बन गया m माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ सोल्व आउट किया हमने तो m इक्वल टू कितना आ गया, 2 वैल्यू आ गई, कितनी आई, 2,2। अब आपने पढ़ा है कि कोई भी इस तरीके की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो मैंने बताया आपको CF प्लस PI फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ CF इक्वल टू, मतलब CF क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इक्वल टू, जब दोनों रूट इक्वल है तो C1 प्लस क्या होता है, C2x और क्या हो जाएगा, e दी पावर 2x। अरे पढ़ा है, जब दोनों रूट इक्वल होते हैं तो C1 प्लस C2x मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, e दी पावर ax होता है तो e की पावर 2x आ जाएगा। अब अगर दोनों रूट अलग अलग है तो क्या रहता है, C1 इंटू ई की पावर m1x प्लस C2 इंटू ई की पावर m2x रहता है। लेकिन यहाँ पर इक्वल है तो इक्वेशन बन गई CF की ये वाली और ये आ गई इक्वेशन 1। नाउ फॉर PI, हियर लिख दीजिए, हियर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स
arbitrary constants. Now for PI अब करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट। PI फाइंड आउट करते हैं तो PI के लिए क्या हो जाएगा, देखिए PI किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। PI इज इक्वल टू क्या रहता है, जो भी टर्म LHS में है उनको सबको डिवाइड कर दो y को छोड़ के e की पावर x प्लस कोस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर से। तो देखिए किस तरीके से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई दी पावर x प्लस कोस 2x अपॉन कितना आ जाएगा, जो टर्मिनोलॉजी बची हुई है LHS में वो राइट डाउन कीजिए। तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और यही आएगा 4d प्लस 4। अब करते हैं सोल्व आउट इसको। तो PI फाइंड आउट करने के लिए सबको अलग अलग डिवाइड कीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया आपने डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 से, और डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 को क्या लिख सकते हो आप, d माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, जब d माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 आता है। तो इसी तरीके से इसको राइट डाउन कर सकते हो। दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस ई दी पावर x अपॉन d माइनस 2 का होल स्क्वायर। तीसरी टर्म क्या आ जाएगी, प्लस कोस 2x अपॉन d माइनस 2 दी होल स्क्वायर। अरे ऐसे आएगी d स्क्वायर माइनस 2 दी होल स्क्वायर। अब देखिए मैं एक जगह आपको राइट डाउन करा देता हूँ कि एक्स स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी में हम कैसे सोल्व आउट करते हैं, ई दी पावर एक्स की में किस तरीके से सोल्व आउट करते थे। सारी की सारी टर्मिनोलॉजी अगर आपको आती है तो आसानी से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन, जब अलजेब्रिक टर्म ऊपर रहती है तो क्या है, नीचे वाले में कॉमन ले लीजिए। जब 2 को हमने कॉमन ले रहे हो तो d/2 हो जाएगा। तो 2 को -2 को कॉमन लीजिए बाहर, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो 4 आ गया कॉमन और ये बन गया 1 माइनस d/2 और इसका हो गया होल स्क्वायर। अरे हो गया प्लस ई दी पावर x अपॉन कितना आ गया, d माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यह आ गया आपका कोस 2x अपॉन d माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे आया या नहीं आया, d माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो हम लास्ट में पढ़ के आए हैं, जब कॉन्सेप्ट में सिखा रहा था तो वहाँ पर मैंने क्या क्या टर्मिनोलॉजी लिखाई थी, क्या क्या फॉर्मूले लिखाए थे, वो रिवीजन कर लीजिए। देखिए वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ई दी पावर ax है, मतलब क्या है, ऊपर ई दी पावर ax है और नीचे है वो fx है, fx है या fd है, जो भी है आपका, तो उसको क्या लिख सकते हो आप, ई दी पावर ax अपॉन fa। क्या लिख सकते हो, ई दी पावर ax अपॉन fa लिखा जाएगा। दूसरा क्या लिखाया था, अगर कोस ax है, ऊपर कोस ax गिवन है और नीचे दिया हुआ है एफ डी स्क्वायर, क्या गिवन है, एफ डी स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हो, कोस ax अपॉन एफ माइनस का ए स्क्वायर। बस इतना सा ध्यान रखिए। ये फॉर्मूले जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो वहाँ पढ़ाया भी है मैंने और याद भी आपको करना है कॉन्सेप्ट की किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यही टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज़ करेंगे और सोल्व आउट कर देंगे। अब एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, आपको जो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो वो भी राइट डाउन कर लीजिए। वहाँ क्या पढ़ा है हमने, ये फॉर्मूले हो गए 2, और तीसरा फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का पढ़ा है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n है तो उसे लिखा जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर। इस तरीके से लिखा जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम आप ही पढ़ के आए हो।
बस यही ऑपरेट कीजिए सब में और सोल्व आउट कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या बनेगा, जो पहली टर्म है उसमें 1/4 करके है, तो 1/4 है, अब चला जाएगा। अरे जाएगा या नहीं जाएगा? जब 1/4 को अपर लेके जाओगे तो देखिए किस तरीके से वो टर्मिनेट हो जाएगी, सारी की सारी वैल्यूज़ 1/4 को ऊपर लेके जाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। 1/4 को रख दिया हमने एज इट इज़। 1 माइनस दूसरी टर्म है d/2, तो 1 माइनस d/2, और जब ये लेके गए ऊपर तो ये बन गया -2। तो 2 नीचे प्लस में है, वो ऊपर जाके माइनस में हो गया। मल्टीप्लिकेशन में आ गया x स्क्वायर प्लस, देखिए e⁻x अपॉन d-2 का होल स्क्वायर है। मैंने बताया अगर e⁻ax है, नीचे fd है, तो उसे e⁻ax अपॉन fa लिख सकते हैं। तो इसको भी सोल्व आउट कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, e⁻x अपॉन fa, d की जगह 1 रखा तो 1 - 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1 - 2 दी होल स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म है अगर cos 2x है अपॉन d-2 का होल स्क्वायर है, तो हमने पढ़ा है कि cos ax अपॉन f d स्क्वायर है, तो cos ax अपॉन f माइनस a स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए इसको एक बार एज इट इज cos 2x अपॉन d-2 का होल स्क्वायर से ही खोल दीजिए, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, तो d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 एज इट इज़ रख दिया। अब करते हैं सोल्व आउट। तो देखिए 1/4 हो गया एज इट इज़, इसको सोल्व आउट किया हमने बाइनोमियल से, तो 1 प्लस d आ गया, 1 प्लस d आ गया प्लस -2 आ गया, n की वैल्यू n -1, तो -2 -1, अरे -2 -1 आ जाएगा, अपॉन कितना आ गया, फैक्टोरियल 2, और मल्टीप्लिकेशन में आता है x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में माइनस के d/2 है, तो माइनस के d/2 का होल स्क्वायर, तो माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ज़्यादा टर्म लंबी ले जाने की जरूरत है नहीं, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की टर्म तक लेके जाओ, और x क्यूब है तो x क्यूब की टर्म तक लेके जाओ इसको, और फिर सोल्व आउट करो। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट कर दिया है। अब देखिए आगे वाली जो टर्म है उसको सोल्व आउट किया हमने, तो प्लस e⁻x अपॉन 1 - 2 का स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पर cos 2x हमारे पास में एज इट इज़ रहेगा, और नीचे d स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आ गया -4, अरे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -4d और प्लस कितना आ गया 4 आ गया। सोल्व आउट किया आपने तो 1/4 तो एज इट इज आ गया, 1 से मल्टीप्लिकेशन करवाया, ये हो गया आपका x स्क्वायर, प्लस d से मल्टीप्लिकेशन करवाया, ये हो गया dx स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब जो 2 आपका गिवन है उससे क्या कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और जो वैल्यू आई वो देखिए किस तरीके से आ गई, 3/4 आ गई। कितनी आई, प्लस 3/4 d स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन करवा दिया तो x स्क्वायर आ गया। आगे की टर्म 0 हो जाएगी, प्लस e⁻x, और यहाँ पर जो सोल्व आउट किया cos 2x को, तो -4 से +4 कैंसिल आउट हो गया। देखिए समझिए अच्छे से, -4 से +4 कैंसिल आउट हो गया, और जो टर्म आई वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बन के आई। तो टर्म आई आपकी माइनस है वो आ जाएगा यहाँ पे, अरे माइनस आएगा तो माइनस राइट डाउन कर दीजिए, -1/4 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया d cos 2x, कितना आया d cos 2x। अब करते हैं सोल्व आउट, तो देखिए क्या बन के आता है, 1/4 x स्क्वायर, कितना आया 1/4 x स्क्वायर, प्लस अब करते हैं सोल्व आउट, d का मतलब होता है d/dx, अरे d का मतलब क्या होता है, d/dx होता है। एक सेकेंड, ये d नीचे है, नीचे वाले पार्ट में,
तो -1/4d है यहाँ। d का मतलब होता है d/dx, तो क्या करोगे d/dx, अरे शुरू में लेट किया है ना हमने d/dx, तो ये आ गया x² प्लस 3/4 d² का मतलब होता है d²/dx², अरे यही होता है, और ये आ गया आपका x² प्लस e⁻x है तो e⁻x एज इट इज रख दिया, -1/4। देखिए 1/d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा, और डिफरेंशिएशन का उल्टा आप जानते हो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो ये आ गया cos 2x और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। सोल्व आउट करते हैं और आंसर ही फाइंड आउट करते हैं पी के। काफ़ी लेंदी रहते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से फाइंड आउट करते हैं आंसर पी के, तो 1/4 x², 1/4 कितना आया x² आ गया, प्लस ये आ गया आपका 2x, ये कितना आ गया 2x आ जाएगा। अरे 1/4 x² आ गया और ये आ गया आपका 2x, तो 1/4 है वो इनके टोटल के मल्टीप्लिकेशन में है, तो टोटल के मल्टीप्लिकेशन में ही रखिए उसको, सिंगल के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो 1/4 x² प्लस 2x प्लस यहाँ पर देखिए x² का किया तो 2x हो गया, और फिर 2x का किया तो कितना हो गया 2 हो गया, अरे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 x², ये कितना आ गया 2 आ गया, प्लस e⁻x, और ये कितना आ गया -1/4 इंटू 2 आ गया, और sin 2x आ गया, sin 2x, और प्लस में क्या आ गया c, प्लस में कितना आया c, जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा। अब करते हैं सोल्व आउट। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है आपका 1/4 x कॉमन है, तो 1/4 को एज इट इज रख दिया, x² माइनस, एक सेकेंड pi डायरेक्टली लिख लेते हैं, यहाँ पे दोबारा हमें टर्मिनोलॉजी नहीं लगानी पड़ेगी फालतू में बार बार। ये क्या आ गया pi पर्टिकुलर इंटीग्रल, pi = 1/4, और ये कितना आ गया x² प्लस 2x प्लस 3/2, अरे 3/2 आ रहा है, तो 3/2 प्लस e⁻x माइनस 1/8, और यहाँ पर कितना आ गया sin 2x आ गया, कितना आया आपका sin 2x। अब ये क्या आया pi आया। नाउ we know that क्या जानते हैं हम जानते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन CS, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CS = होता है कम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या होता है कम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर आपको बोल दिया कि CS फाइंड आउट करो किसी भी क्वेश्चन का, तो क्या लिखोगे कम्प्लीमेंट्री फैक्टर पहले लिखा है और लिख लोगे, और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल में ऐड कर दोगे। तो CS = कितना आ जाएगा हियर = जो हमारा y है CS, तो y = कितना आ गया, CF की वैल्यू लिखिए। तो CF क्या आया था हमारा, देखिए CF हमने फाइंड आउट किया था C1 + C2x e⁻2x, तो वो लिखिए सबसे पहले, तो C1 प्लस C2x और मल्टीप्लिकेशन में आ गया e⁻2x आ गया, प्लस फिर है वो pi लिख दीजिए। तो pi हमारा आया है 1/4 x² प्लस 2x प्लस 3/2, और मल्टीप्लिकेशन में प्लस में आ गया e⁻x माइनस 1/8 sin 2x, और ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। इट्स सॉल्यूशन। देखिए काफ़ी लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि इस जो चैप्टर रहता है इसमें काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको अगर फॉर्मूलाज आ रहा है और आपको सोल्व आउट करने का तरीका आ रहा है, तो क्वेश्चन में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन 100% एक्यूरेट आंसर ही
आपके आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चंस को जब सॉल्व आउट करते हो तो आप सबसे पहले जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, अपने आप सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर अटकते हो वहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन लेके बैठ गए और देखे जा रहे हो 2 घंटे तक। आपको क्वेश्चन तब देखना है जब आप कहीं पे अटक रहे हो, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तब आपको वीडियो देखना है। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स की यूनिवर्सिटी में आ रखे हैं वो मैं इसके जो कम्युनिटी है उसमें डालूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हो। जितना भी हो सकता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।